क्या अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से भी बड़े हो गए हैं? क्या 72,825 शिक्षक भर्ती का 12 साल का लंबा इंतजार अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है? हाँ साथियों, 7 अगस्त 2026 को यानी कि 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार कोर्ट में कृष्ण कुमार बनाम श्री दीपक कुमार केस में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया है। अधिकारियों ने जवाबी हलफनामा देने से साफ इनकार कर दिया है। याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 72,825 शिक्षक भर्ती में जो गोलमोल हुआ था, ठीक है, उसमें जो शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, अब अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं देना चाहते हैं, काउंटर एफिडेविट जमा नहीं करना चाहते हैं। आखिर विभाग के पास जवाब क्यों नहीं है? आज हम 1291 टीम की नई विधिक रणनीति और खाली सीटों के उस माया जाल को डिकोड करेंगे जिसे सरकार ने खुद बुना है। 19 अगस्त की सुनवाई से पहले यह वीडियो हर अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है। और याद रखिएगा, टेट में क्या चल रहा है, टेट न्यूज़ टुडे अपडेट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। 7 अगस्त का रजिस्ट्रार कोर्ट ऑर्डर आया, अधिकारियों का सरेंडर हुआ। साथियों, डायरी संख्या 9552 और ये 2023 की सुनवाई, ठीक है, 7 अगस्त को रजिस्ट्रार अपूर्व सिंह के सामने में हुई। कोर्ट के आदेश में सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिवादी अधिकारियों यानी कि दीपक कुमार, प्रताप सिंह बघेल आदि की ओर से उपस्थित एडवोकेट अंकित गोयल ने आधिकारिक बयान दिया है कि वे इस मामले में कोई काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं करना चाहते हैं, यानी कि जवाबी शपथ पत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं। इसका विधिक अर्थ क्या है? जब अधिकारी जवाब दाखिल नहीं करते तो इसका मतलब है कि उनके पास याचिकाकर्ता के आरोपों का कोई ठोस विधिक बचाव नहीं बचा है। कोर्ट ने इस बयान को रिकॉर्ड पर ले लिया है और अब मामला सीधे 19 अगस्त 2026 की मुख्य सुनवाई के लिए अग्रसारित कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, 19 अगस्त को जो टीचर भर्ती हुआ था उसका निर्णय आने वाला है। 1291 टीम का ब्रह्मास्त्र, सीटों का मायाजाल और पटवालिया सर के बारे में आपको बता रहे हैं। साथियों, 1291 टीम अब पूरी तैयारी में है और उन्होंने जाने माने सीनियर एडवोकेट पटवालिया जी को हायर किया है। विधिक लड़ाई अब आंकड़ों पर टिक गई है। सरकार ने अलग अलग समय पर खाली सीटों की जो संख्या बताई उसमें भारी विसंगति है। 25 जुलाई 2017 को सरकार ने 6,170 सीटें बताई। 1 अक्टूबर 2016 के काउंटर में यह संख्या 8,540 थी। फरवरी 2019 के जिला ब्रेकअप कट ऑफ में 7,837 सीटें दिखी। वहीं SCERT के पत्र में 7,654 सीटें स्वीकार की गई। 1291 टीम का तर्क यह है कि जब इतने सीटें खाली है तो 7 दिसंबर 2015 के अंतरिम आदेशों का पालन करते हुए बचे हुए 2,600 से 3,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति क्यों नहीं दी जा सकती? ठीक है, ये यहाँ पर प्रश्न है और ये सुप्रीम कोर्ट के अवमानना है। और TT यानी कि टेट 2011 का न्याय, इसको आप समझिए साथियों, यह केवल नौकरी का नहीं बल्कि अवमानना का मामला है। सिविल अवमानना तब होती है जब अधिकारी कोर्ट की
आदेश की जानबूझकर अवहेलना करते हैं। इस केस में आरोप है कि कम अंक वाले 862 अभ्यर्थियों को तो नियुक्ति दे दी गई, जबकि वे टेट मानकों को भी पूरा नहीं करते थे, लेकिन हकदार अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और उनके जो बेंच के सील नागू की बेंच इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रही है। यदि 19 अगस्त को सरकार इन विरोधाभासी आंकड़ों पर स्पष्टीकरण नहीं दे पाती तो अधिकारियों पर गाज गिरना तय है। तो निष्कर्ष ये है कि दोस्तों 19 अगस्त की सुनवाई ऐतिहासिक होगी। 1291 और 24 फरवरी की टीमें आपसी सहमति से सरकार को घेरने की तैयारी कर चुकी है। मेरा मानना है यदि कोर्ट इन आंकड़ों को फिल्टर करने का आदेश देता है तो हजारों परिवारों को न्याय मिल सकता है। कमेंट्स में लिखें 72,825 अब न्याय होकर रहेगा। इन वीडियो को हर उस अभ्यर्थी तक पहुंचाएं जो 12 साल से संघर्ष कर रहे थे। विधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अभी जो टेट का मामला है, टेट, ठीक है, और आपको छूट मिलेगा ही, आपको टेट परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। और यही दीपांकर दत्ता जस्टिस साहब के बेंच ने ही स्पष्ट कर दिया है कि जो 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 एक्ट लागू नहीं हुआ था उसके पहले वाले टीचर पर जो पैरा 168 में स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि भर्ती की प्रक्रिया के तहत नियुक्ति हुई है तो उनको टेट देना जरूरी नहीं है। 100% छूट दे दिया है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम वहीं पर ही जो क्यूरेटिव पिटीशन दायर हुआ है वहीं पर ही बताएंगे। 168 का जो पैरा है स्पष्ट उल्लेख है और उसी पैरा के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि उनको टेट परीक्षा नहीं देना है। उसमें से केवल 16 इन सर्विस टीचर ने ये केस लगाया था, दायर किया था, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य है और हम सब बाध्य हैं। और हाई कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के पैरा 168 के तहत ये जो महाराष्ट्र की जो पिटिशनर है, 16 पिटिशनर हैं, उनको टेट नहीं देना है। याद रखिएगा 2001 के पहले वाले जितने भी टीचर हैं इसी निर्णय के आधार पर उनको लाभ मिल जाएगा और आपको भी लाभ 100% मिलेगा।